ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम देख रहे थे। कल मैं नहीं था बेटा, तो आपका क्लास दूसरे सर लिए थे, वो आपको हेलमिंथिक डिजीज पढ़ाए होंगे। हेलमिंथिक डिजीज में आपको वो फाइलेरियोसिस इंपॉर्टेंट रूप से आई थिंक डिस्क्राइब किए होंगे कि कैसे होता है, लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाता है, एलिफेंटासिस है ना, हाथी पाँव आपको पढ़ाए होंगे। उसको पढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ फंगल डिजीज होते हैं उसको देख लेते हैं कि फंगल डिजीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कौन कौन से फंगस आपको याद रखना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से, उसको देख लेते हैं। ठीक है, फंगल डिजीज तो अगर हम क्या बोलते हैं बेटा कि पैथोजन किसको बोलते हैं? द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैथोजन। तो पैथोजन जब हम ढूंढने लगे कि कौन कौन से पैथोजन से विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉजिंग डिजीज टू ह्यूमन, तो सबसे पहले बैक्टीरिया से भी पहले हमको क्या पता चला कि फंगस, सबसे पहले पता चला कि फंगस क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। यही पॉइंट हम लिखा हुआ यहाँ पे, फंजाई वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉजेटिव एजेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज मच अर्लियर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कई पहले हमको पता चल गया कि फंगस हमको क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। ठीक है, फिर आपको एक डिजीज बता रहा हूँ, डर्मेटोमाइकोसिस है ना, डर्मेटोमाइकोसिस क्यूटेनियस इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन होता है। कहाँ होता है बेटा? स्किन में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, ऊपर लेयर में जो होता है उसको अपन क्यूटेनियस इन्फेक्शन बोलते हैं। तीन फंगस का नाम आपको लिखा है यहाँ पे, ट्राइकोफाइटोन है ना, पहला क्या लिखे हैं, ट्राइकोफाइटोन, दूसरा माइक्रोस्पोरम और तीसरा एपिडर्मोफाइटोन। तीन लिखे हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों एग्जांपल आपको बढ़िया से याद रखना चाहिए। ये तीनों फंगस हैं जो कि डर्मेटोमाइकोसिस करते हैं। डर्मेटो का मतलब क्या होता है बेटा? डर्मेटो का मतलब होता है स्किन, स्किन को क्या बोलते हैं, डर्मेटो। माइको मतलब होता है फंगस, फंगस के ग्रोथ को स्किन में आप क्या बोलते हो, डर्मेटोमाइकोसिस बोलते हो। कौन कौन से फंगस है? ट्राइकोफाइटोन है, माइक्रोस्पोरम है और एपिडर्मोफाइटोन। ये तीन फंगस हैं। ये तीनों क्या है बेटा? फंगस है, फंगस स्पीसीज। ठीक है, इसमें एक डिजीज आप पढ़ रहे हो, स्किन डिजीज, जो फंगस से कॉज होता है, जिसको बोलते हैं रिंग वॉर्म बोलते हैं ना। दाद खुजली जो बीटेक्स वाला एडवर्टाइजमेंट आता है वही क्या है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज अगर कोई है, हमको होता है ह्यूमन को, तो वो कौन सा है, रिंग वॉर्म। सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन है? तो आपका जहां पे भी इन्फेक्शन होगा वो रीजन थोड़ा ड्राई हो जाएगा, स्केली है ना, आपको कुछ जैसे ये ऐसा एक ड्राई रीजन होगा, उसमें स्केल जैसा ऐसा लाइन खींचा टाइप का दिखेगा आपको कुछ है ना। तो ड्राई स्केली लेजन मतलब दाग दिखने लगेगा पूरे शरीर में। क्या हो गया, स्केल लेजन मिल गया आपको, जहां पे आपको क्या दिख रहा है, स्केली दिख रहा है। ठीक है, ऑन स्किन, कभी कभार नेल्स में भी हो सकता है या फिर स्काल्प में है ना। तो ये आपका स्काल्प में भी फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ होता है, बिल्कुल सही है, स्काल्प में भी हो सकता है। इसके अलावा जनरली बेटा ये ग्रोइंग एरिया में ग्रो करते हैं ना, जैसे ये अपना ये एरिया है ग्रोइंग एरिया, जहाँ थोड़ा बंद रहता है, जहाँ स्वेटिंग भी हो रहा है, स्वेटिंग होने से क्या हो रहा है, मॉइस्चर रह जा रहा है, मॉइस्चर होने से एक नमी रह जा रहा है, नमी वाले एरिया में फंगस ज्यादा ग्रो करते हैं। तो नमी कहाँ कहाँ मिल सकता है, ग्रोइंग में मिल सकता है, एंड बिटवीन द टॉयज, उंगलियों के बीच में, फिंगर्स के बीच में, अंगूठों के बीच में जो एरिया होता है यहाँ वाला है ना, नीचे पैर में, ये सब एरिया में क्या होता है, ज्यादा ग्रो करते हैं। ग्रोइंग्स मतलब ये आर्म पीट जैसे जगह में, और कहाँ पे, टॉयज। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर, हीट गर्मी ज्यादा है, प्लस मॉइस्चर है, नमी है ना, गीलापन है, पानी है उसमें, तो वहां पे फंगस का ग्रो होने का चांस ज्यादा है। आपको पॉइंट याद रखना चाहिए कि हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो, फंजाई को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। कौन? हीट एंड मॉइस्चर कंडीशन। ठीक है, मॉइस्चर कम रहता है, अगर मॉइस्चर कम है, नमी कम है, तो ये कम ग्रो होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, पसीना होता है, तो पसीना हो के गीलापन रहता है, प्लस साथ में क्या है, इन्वायरमेंट में हीट है। ऐसे कंडीशन में ये ग्रोइंग एरिया में फंगस जल्दी ग्रो होते हैं। ठीक है, डिजीज कौन सा पढ़ रहे हैं, रिंग वॉर्म पढ़ रहे हैं। सिम्टम क्या है, ड्राई स्केली लेशंस ऑन स्किन, नेल्स और स्काल्प। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करते हैं ग्रो करने को फंजाई को। रिंग वॉर्म ऑफ द फीट में, अगर पैर में, नीचे तलवे में, पैर में अगर आपको रिंग वॉर्म होता है, ये डिजीज होता है, तो
इसी को हम बोलते हैं एथलीट्स फुट। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एथलीट्स फुट बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज एथलीट्स फुट? इट इज अ डिजीज रिंगवॉर्म ऑफ फिट। फिट का रिंगवॉर्म है जिसको आप क्या बोलते हो? एथलीट्स फुट बोलते हो। जनरली एक्वायर्ड बाय, कहां से आएगा ये फंगस? आएगा कहां से बोले? जनरली एक्वायर्ड बाय सॉइल। सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं ये फंगस, तो सॉइल से होते हुए डायरेक्ट आपके पास आ सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का क्लॉथ, उसका कपड़ा यूज कर रहे हो, उसका टॉवेल यूज कर रहे हो, उसका कॉम्ब यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि इस कॉम्ब यूज करने से आपके स्काल्प में, आपके हेड में ट्रांसफर फंजाई आ गया, टॉवेल से आ गया, है ना, या फिर क्लॉथ से आ गया। तो इतने तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर है? एक एग्जांपल याद रखोगे इसमें, टीनिया बारबेरा। टीनिया बारबेरे, ये टीनिया बारबेरा बेटा बार्बर शॉप, जो नाई दुकान होते हैं बार्बर शॉप में, तो वो जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन गया तो वो सेम कंघी से आप उसका भी कंघी कर दिए, वो सेम कंघी से उसी का दाढ़ी बना लिए, उसी कंघी से नॉर्मल इन्फेक्टेड पर्सन का भी कर दिए। तो ये जो फंगस है टीनिया बारबेरा, ये फंगस है, ये फंगस कहाँ से आता है? बार्बर शॉप से आता है, इसलिए फंजाई को क्या बोलते हैं? टीनिया बारबेरा बोलते हैं। क्लियर? तो इतना इंफॉर्मेशन आप फंगस के लिए याद रखोगे तो आपको फंगस से आने वाले जितने क्वेश्चन हैं बन जाएंगे। ठीक है? इसके अलावा चिकनगुनिया है ना, चिकनगुनिया ये एक नया डिजीज है बेटा, ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में ये इस साल सिलेबस में आपके नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था, है ना। तो चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज ऑलरेडी हम पढ़ लिए, कौन सा पढ़े थे? कॉमन कोल्ड एंड कफ पढ़े थे, कॉमन कोल्ड एंड कफ, ये एक डिजीज वायरल डिजीज हम पढ़े थे। इसके अलावा कई प्रकार के हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना, उसके बाद हेपेटाइटिस होता है, उससे एड्स भी पढ़ना है हमको डिटेल में। उसमें एक और वायरस डिजीज हमको पढ़ना है चिकनगुनिया। कॉजेटिव एजेंट कौन है, कौन कॉज करता है? तो चिकनगुनिया वायरस से क्या होता है? चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया कैसा वायरस है? इट इज ए आरएनए वायरस। आरएनए वायरस कौन से जीनस का है, कौन से वंश का है बोलने से? अल्फा वायरस जीनस का वायरस है। अल्फा आरएनए वायरस, नाम क्या है? चिकनगुनिया वायरस। कौन से फैमिली में आता है? टोगाविरिडे फैमिली में आता है। टोगाविरिडे फैमिली के अल्फा वायरस जीनस के चिकनगुनिया वायरस से क्या होता है? चिकनगुनिया होता है। क्लियर? ये हो गया। वेक्टर कैसे आएगा? इसको, इस वायरस को लेके कौन आता है? जैसे प्लाज्मोडियम को लेके कौन आ रहा था? मॉस्किटो आ रहा था। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आ रहा था, राइट। वैसे ही जो लेके आता है, जो कैरी करके आता है डिजीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो इस वायरस को, चिकनगुनिया वायरस को लेके आने वाला जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है, क्या है ये? मॉस्किटो। मॉस्किटो के स्पीसीज का नाम है एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, है ना। एडिस इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों ही वेक्टर आपके डेंगू वायरस को भी लेके आते हैं। डेंगू वायरस को लाने वाले वेक्टर कौन से हैं पूछेगा तो आप यही बताओगे, एडिस इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है? वेक्टर फॉर चिकनगुनिया वायरस एडिस इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों लेके आते हैं किसको? चिकनगुनिया वायरस को। अगर चिकनगुनिया होगा तो सिम्टम्स क्या क्या होगा? आपको हाई फीवर होगा, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का हाई फीवर होगा, साथ में चिल फील होगा, और खास कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि आपको साथ में जॉइंट पेन भी होगा। जितने भी जॉइंट्स हैं पैर में, हाथ में, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको जॉइंट्स पेन होगा, साथ में मसल पेन भी होगा। मसल पेन हो रहा है, मसल पूरा दर्द दे रहा है, जॉइंट पेन भी है, हाई फीवर भी है, इसका मतलब चांस है कि आपको क्या है? चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है? तो हाई फीवर, चिल, जॉइंट पेन, हेडेक है, मसल पेन है, और रेड रेसेस, लाल धब्बे, आपको लाल दाने दाना दाना जैसे रेसेस हो जाएगा, आपको रेड रेसेस स्किन पे दिख रहा है। साथ में हाई फीवर है, जॉइंट पेन है, मसल पेन है, हेडेक हो रहा है। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं? चिकनगुनिया के सिम्टम्स हैं।
ठीक है। और लगभग ये वायरस आने के बाद आपको 8 से 10 दिन के अंदर सिम्टम दिखता है। ये नहीं कि आपको इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत सिम्टम दिखेगा, लगभग 8 से 10 दिन कि मैं आपको क्या दिखता है, सिम्टम दिखता है। 2 से 10 दिन एवरेज मानते हैं, तो किसी को 8 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 10 दिन, तो अलग अलग टाइम होता है। मोटा मोटा 8 दिन मानते हैं कि अपन 8 से 10 दिन में सिम्टम दिखेगा। क्लियर है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके लिए कोई प्रॉपर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ये वायरल डिजीज है ना, तो वायरल डिजीज तो जनरली हम क्या यूज करते हैं बेटा, एंटीवायरल ड्रग यूज करते हैं, एंटीवायरल ड्रग यूज करते हैं। बट चिकनगुनिया के लिए कोई भी एंटीवायरल ड्रग अभी तक इफेक्टिव नहीं है ना, कोई भी इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, कोई भी इफेक्टिव नहीं है। तो कैसा ट्रीटमेंट देंगे इसको, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसा सिम्टम है वैसा ट्रीटमेंट देंगे। फीवर है, फीवर को कम करने के लिए आप क्या दोगे, एंटीपायरेटिक, है ना, ऐसे ड्रग जो टेम्परेचर के, बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं, वैसे ड्रग को आप क्या बोलते हो, एंटीपायरेटिक। फॉर एग्जांपल आपको अच्छे से खाते होगे पैरासिटामोल, कई बार आप जीवन में खाए होगे। पैरासिटामोल है क्या, पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक है ना, एंटीपायरेटिक उसको बोलते हैं बेटा जो टेम्परेचर बॉडी के कम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक, है ना। तो एंटीपायरेटिक दोगे, हाई फीवर है, प्लस इसको जॉइंट पेन है, हेडेक है, मसल पेन है, पेन कम करने के लिए जो दवाई देते हैं उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। तो पेन कम करने के लिए एनाल्जेसिक, टेम्परेचर कम करने के लिए, फीवर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक। इसके साथ साथ इसको इनटेक ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, नमक शक्कर घोल के या फिर नॉर्मल पानी, भर भर के पानी पिलाना है, पानी का कमी नहीं होना चाहिए, पानी बराबर पिलाना है ताकि थकावट कम हो, है ना। और साथ में रेस्ट लेना पड़ेगा। इतना चीज करने से 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में क्या हो जाता है, ये डिजीज क्योर हो जाता है। ये वायरस ऑटोमेटिक, इसका जैसे ही साइकिल कंप्लीट होता है, जैसे कोरोना वायरस है बेटा, कभी कभार 3 से 7 दिन, 7 दिन लगभग लगता ही था, 7 से 8-10 दिन बाद ऑटोमेटिक कम हो जाता था, ठीक हो जाता था। तो वायरस का अपना लाइफ साइकिल होता है, इन्फेक्ट करते हैं, वो अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, डिजीज खत्म, ठीक है। तो जब तक डिजीज चल रहा है तब तक आप उसको एनाल्जेसिक दे दो। एनाल्जेसिक क्यों, क्योंकि दर्द कम करना है, जैसे कि नीमोसलाइड है ना, एसिडोफिनेक, बहुत सारा दर्द कम करने वाला दवाई है एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक, फीवर टेम्परेचर कम करने के लिए पैरासिटामोल, डोलो 650 mg है ना, पैरासिटामोल होता है। इनटेक ऑफ फ्लूइड, उसको पानी अच्छे से पिलाओ और साथ में उसको रेस्ट करवाओ, धीरे धीरे ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा और ये आदमी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर है, ये चिकनगुनिया वायरस। और आपको एक ये भी याद रखना, डेंगू, डेंगू किससे होता है, डेंगू होता है डेंगी वायरस से, है ना, डेंगी या डेंगू बोलते हैं। तो डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस किस में आता है, ये भी टोगोविरिडे फैमिली में आता है और इसका वेक्टर क्या है, एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस, ये भी डेंगू वायरस के वेक्टर्स हैं। इतना डिटेल आपको चिकनगुनिया की याद रखना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपका लगभग आपका जितना भी डिजीज हमको पढ़ना था वो लगभग कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने बैक्टीरियल डिजीज देखा, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज एग्जांपल के लिए टाइफाइड हमने अच्छे से देखा था, उसमें डिटेल में देखा। और भी कई प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज का नाम भी हमने अलग से देखा था पहले चैप्टर, पहले क्लास में, है ना। उसके बाद आपने वायरल डिजीज देखा, प्रोटोजोआन डिजीज देखा, प्रोटोजोआन में अमीबियोसिस और आपका मलेरिया देखा था। मलेरिया में आपने डिटेल में उसका लाइफ साइकिल पढ़ा कि मलेरिया कैसे होता है। उसके बाद आपने कल हेलमिंथिक डिजीज देखा था और आज आपने क्या देखा, फंगल डिजीज देखा। फंगल डिजीज में आपने मेनली 3 फंगस का नाम, वो का सिम्टम क्या होगा, कौन से कंडीशन में ग्रो करते हैं, हीट एंड मॉइस्चर में ग्रो करते हैं, है ना, और रिंगवॉर्म ऑफ फिट, एथलीट्स फिट, और कैसे ये ट्रांसमिट होता है, तो सॉइल से ट्रांसमिट होता है। और आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का क्लॉथ या फिर टॉवेल, कॉम उसी इन्फेक्टेड पर्सन का शेयर कर रहे हो आप उसके साथ, तो आपको ये ट्रांसमिट हो सकता है। और चिकनगुनिया वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखा, क्योंकि ये सिलेबस में न्यूली एडेड है और 100% नया एडेड है, तो एक क्वेश्चन तो इस साल नीट में आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका डिजीज वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डिजीज पढ़े, अब हेल्थ कैसे बनेगा, इस डिजीज को फाइट किया जाएगा। फाइट करने के लिए आपके पास क्या है, फाइट करने के लिए आपके पास इम्यून सिस्टम है ना, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं हिंदी में, इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम में आपके बॉडी में कौन कौन से सेल हैं,
कितने प्रकार के इम्यून सिस्टम है ना, उसको डिटेल में हमको देखते हुए आगे बढ़ते हुए आगे फिर एड्स और कैंसर को करना है। क्लियर? तो चलो आप इसको 2 मिनट देखिए, फिर हम क्या कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को ओवरव्यू देते हैं कि कैसे टाइप का इम्यून सिस्टम है आपका। ठीक है, 2 मिनट। चलो इम्यून सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बेटा हमने अपने बॉडी में 2 टाइप में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, इन्नेट इम्यूनिटी है ना, या फिर इसी को बोलते हैं कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, और इसी को कभी कभार नेटिव इम्यूनिटी भी बोल देते हैं, नेटिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो दूसरा टाइप क्या है बेटा? दूसरा टाइप है आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है बेटा, ये इम्यूनिटी आपके बर्थ से प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से आपके पास प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको क्या बोले? इन्नेट। इन्नेट मतलब पहले से है, कॉन्जेनाइटल मतलब जेनेटिक्स में आपको है ना डायरेक्टली मदर से मिला हुआ है, नेटिव मतलब पहले से प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेटिव। जैसे हम छत्तीसगढ़ के नेटिव हैं तो आपको बोलते हैं नेटिव पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की, ऐसे ये पहले से हमारे अंदर है तो नेटिव पॉपुलेशन है, ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इसीलिए इसको क्या बोले? कॉन्जेनाइटल।
ये क्या है ये बताइए, ये इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इट इज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब आपने उपार्जित किया, आपने इकट्ठा किया। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, आपने अपने लाइफ में जीवन जीते जीते ये इम्यूनिटी को बनाया है लाइफ टाइम, ठीक है। तो इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ये प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। पहला पॉइंट ये डिफरेंस हुआ इनेट और एक्वायर्ड में, क्या मतलब है ये समझे आप कि ये पहले बर्थ से प्रेजेंट है और ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं है, ये आपने एक्वायर किया है अपने लाइफ टाइम में। क्लियर। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखोगे, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता, इट इज नॉट स्पेसिफिक, है ना, या फिर बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक है। नो मेमोरी, यहां पे किसी भी प्रकार का मेमोरी नहीं है ना, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, नो डाइवर्सिटी, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ अगर यहाँ पे मेमोरी नहीं है, यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपने खुद बनाया है अपने लाइफ टाइम में जीते जीते, जो बर्थ से नहीं मिला है, इनका स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, है ना। मतलब क्या करें समझ लो, देखो ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी प्रकार का पैथोजन आ जाए, चाहे ट्राइकोडर्माफाइटन आ जाए, चाहे कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी पैथोजन आ जाए जो डिजीज करता है, उनको सबसे लड़ने का तरीका इनका सबका एक ही है, सबको एक ही तरीके से लड़ते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। ये एकदम स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, इसको इस तरीके से, बैक्टीरिया में भी टाइफाइड बैक्टीरिया, इसको इस तरीके से मारा जाएगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी एकदम स्पेसिफिक, सिर्फ टाइफाइड की बैक्टीरिया को मारा जाएगा और किसी बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, तो एकदम स्पेसिफिक है ये, जबकि ये स्पेसिफिक नहीं है। ये कोई भी आ जाए एक ही तरह से लड़ना है, एक ही तरह से फाइट करना है, प्रोटेक्ट करना है आपकी बॉडी को। क्लियर। तो इनके पास क्या है, दे आर नॉन स्पेसिफिक, और ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक हैं। और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत है, हाई डाइवर्सिटी, क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इम्यून सिस्टम को फाइट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। यहाँ स्पेसिफिक कुछ पीएच, टेम्परेचर, स्किन, है ना, सलाइवा, ये सब पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के सेल्स आएंगे, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आएंगे, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे क्या होता है ये सब चीजें। तो ये हाईली डाइवर्स है, हाई डाइवर्सिटी है, जबकि यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, नो डाइवर्सिटी, नो नहीं बोल सकते अपन, लेस डाइवर्सिटी बोल सकते हैं इसको। यहाँ कम है, यहाँ डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। ये हाईली स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक तरीके से नहीं लड़ेगा, ये सबके लिए रिस्पॉन्स इनका क्या होगा, सेम रिस्पॉन्स फॉर ऑल पैथोजन। यहाँ लिख लेते हैं अपन, सेम रिस्पॉन्स टू ऑल पैथोजन। इनका जो रिस्पॉन्स होगा सब सेम होगा, सेम रिस्पॉन्स टू ऑल द टाइप ऑफ पैथोजन। और यहाँ क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजन, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजन। अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स बनेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिए, यहाँ पे क्या देखिए कि यहाँ पे मेमोरी नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा, इट इज ए मेमोरी बेस्ड। यहाँ पे मेमोरी इज प्रेजेंट, मेमोरी इज प्रेजेंट, और यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं है, तो ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस हमको स्टार्टिंग में याद रखना है कि इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट है, ये आपने एक्वायर किया है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इट इज नेटिव इम्यूनिटी, और इसको कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इट इज नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी, लेस डाइवर्स, जबकि यहाँ पे मेमोरी है, हाईली डाइवर्स है, और हाईली स्पेसिफिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ मेमोरी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ मेमोरी का मतलब क्या है आगे डिटेल में एक और पढ़ना, जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग से पढ़ेंगे तब आपको दोबारा पता होगा। मेमोरी का मतलब होता है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर आया,
तो अगर मेरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है ना, अगर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आता है सबसे पहले ये एक्टिवेट होगी। अगर इनसे नहीं संभला तो उनके पीछे ये बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, फाइट करेंगे उनसे। और जब ये फाइट करेंगे तो ये उसको पहली बार जब देखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई, अच्छा ये है, ठीक है, इसको इस तरीके से मारा जाए, पूरा प्रोग्राम सेट करना है। अगली बार अगर वही पैथोजन, सेम पैथोजन जिससे पहली बार हुआ था, पहली बार जब आया था, वही पैथोजन अगर दूसरी बार आता है तो जो पहली बार जब पहचाने थे वो मेमोरी के रूप में सेल बन के बैठा हुआ मेमोरी, वो देखिएगा अच्छा ये तो पहले भी आया था, तुरंत जाके मारेंगे। पहली बार थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा ये आया है, इसको कैसे करें, हाँ ऐसे करें, पूरा सिस्टम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है ना, इट टेक्स टाइम। बट इन द सेकंड टाइम व्हेन द सेम पैथोजन कम्स टू द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर आता है, इन्फेक्ट करता है, तो आपके पास मेमोरी है और उसको देख के लगेगी तो वो पैथोजन है, इसको इस तरीके से प्रोग्राम सेट किए थे, सेम प्रोग्राम दोबारा रन किया जाएगा फटाफट, इस बार थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, मेमोरी से काम करता है। यहाँ कोई मेमोरी नहीं होता, यहाँ पहली बार आए, दूसरी बार आए, कोई मेमोरी नहीं है, जैसे काम करते हैं ये करते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर हम देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का है, ठीक है। एक पढ़ेंगे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा पढ़ेंगे अपन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक नेचुरल है और एक क्या है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है, ये एक हो गया और एक दूसरा हो गया। अब ये भी दो टाइप के हैं। नेचुरल दो टाइप का है। नेचुरल कितने टाइप के? दो टाइप का। एक लिखेंगे अपन एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल दो टाइप का है, एक्टिव और पैसिव, और आर्टिफिशियल भी दो टाइप का है, एक एक्टिव और पैसिव। ये भी दो टाइप का है, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये इनका डिवीजन है कि कैसे किस प्रकार से डिवाइड किए हैं हम, ठीक है। तो एक आपको फिर से दोबारा, एक्वायर्ड दो टाइप का, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल दो टाइप का एक्टिव और पैसिव, आर्टिफिशियल दो टाइप का एक्टिव और पैसिव, ठीक है। इसको हम जब मैं आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज आर्टिफिशियल, और एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, वहां आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखें कि जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है आपके बॉडी में किस टाइप का है। तो आपके पास दो टाइप का है, इनेट, एक्वायर्ड, बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ, है ना। नॉन स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, नो डाइवर्स, हाई डाइवर्स, नो मेमोरी, लेस नो मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी बेस्ड। और ये दो टाइप के हैं, एक्टिव नेचुरल और आर्टिफिशियल, और ये दोनों दो टाइप के हैं, एक्टिव और पैसिव। ये आपका ओवरऑल क्लासिफिकेशन है किसका, इम्यून सिस्टम का। क्लियर? इम्यून सिस्टम का ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। आगे देखते हैं बेटा, इनेट इम्यूनिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। इनेट इम्यूनिटी में चार भाग है। इनेट इम्यूनिटी इज डिवाइडेड, यहाँ लिख लेते हैं, इनेट इम्यूनिटी is divided into four types. कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप आपके पास यहां पढ़ोगे आप, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है बेटा? फिजिकल बैरियर में आपके पास आता है स्किन, है ना। ये स्किन है, केराटिनाइज्ड है, ड्राई है, यहाँ से कोई डायरेक्टली पैथोजन एंटर कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई भी बैक्टीरिया सीधा घुस सकता है, नहीं घुस सकता। ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, रुकावट की तरह काम कर रहा है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम में बैरियर का काम कर रहा है, फिजिकल बैरियर, है ना, एक यांत्रिक बैरियर है। तो फिजिकल बैरियर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखोगे एग्जाम्पल स्किन, है ना। इसके अलावा म्यूकोसा कोटिंग, इसके अलावा लिखोगे म्यूकोसा कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी
एलिमेंट्री एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, है ना। तो ये ट्रैक्ट है बेटा। ट्रैक्ट कौन कौन सा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका नोज से लेके स्टार्ट होकर ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, है ना। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल आपका ये माउथ से लेके आपका पूरा एलिमेंट्री इजोफेगस, फेरिंक्स से पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, है ना, यूरिन और जेनिटल ट्रैक्ट है। इन तीनों ट्रैक्ट में आपके पास म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है बेटा? हेल्प करता है ट्रैक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये गीला गीला श्लेष्मा टाइप का म्यूकस है ना, लार जैसा होता है, थोड़ा गीला गीला म्यूकस बोलते हैं। तो ये जो ट्रैक्ट है इनमें म्यूकोसा लगा होता है, और ये म्यूकोसा में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं, उस गीलापन में क्या होता है? ट्रैक हो जाते हैं। तो ये ट्रैक करने का काम करता है एक तरीके से। ये दोनों एग्जांपल किसका है? एक स्किन और दूसरा म्यूकोसा कोटिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ये किसका एग्जांपल है? फिजिकल बैरियर का एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम पहला एग्जांपल क्या देते हैं? एग्जांपल देख रहे हैं पहला, तो आप देख रहे हो टीयर्स, है ना, टीयर्स और एंड सलाइवा। टीयर्स एंड सलाइवा में आपके पास क्या प्रेजेंट है? एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, है ना। क्या बोलते हैं उसको? लाइसोजाइम बोलते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है बेटा? एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। तो जो ये आंसू है, टीयर्स हैं, और जो सलाइवा है, सलाइवा और टीयर्स में आपके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये आंसू हमको रोने के लिए नहीं दिया है भगवान, ये आपको इम्यून सिस्टम में बना के दिया है कि अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ बैक्टीरिया धूल कर कुछ भी आया तो आंसू निकलेगा। उस आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है, तो बैक्टीरिया फंगस कुछ भी होगा उसको क्या करेगा? मार देगा। क्लियर? तो एंटी माइक्रोबियल होता है टीयर्स और सलाइवा में। इसके अलावा आप यहाँ याद रखोगे सलाइवा हो गया, इसके अलावा आपको स्वेट, है ना, पसीना, स्वेटिंग में भी आपके पास एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं। तीसरा आपके पास स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, पीएच होता है 2 to 3 पीएच में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। स्टोमक में आप पिछले साल डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो कोई भी माइक्रोब्स अगर डायरेक्टली माउथ से हवा से होते हुए आपके पेट में पहुंचा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड pH 2 to 3 में स्टोमक के अंदर क्या होता है? खत्म हो जाते हैं। तो ये दो बैरियर पढ़े आप, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। और तीसरा आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तीसरा इसी में पढ़ रहे हैं अपन इननेट इम्यूनिटी के अंदर। तीसरा बैरियर कौन सा है आपके पास? साइटोलॉजिकल बैरियर, या इसी को बोलते हैं सेलुलर बैरियर, है ना। इसे नाम से ही समझ में आ जा रहा है बेटा, साइटो मतलब होता है सेल और सेलुलर मतलब होता है सेल्स। यहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व होंगे। कौन से सेल? जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, जैसे कि नेचुरल किलर सेल, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, है ना, PMNL बोलते हैं इसको, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, है ना। इसके अलावा आपके पास मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स हो गया, और इसके अलावा मैक्रोफेज। इतने सारे सेल क्या करते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस करते हैं, सेल ईटिंग करते हैं। सेल ईटिंग मतलब ये किसी भी इनके सामने, अगर सेल के सामने कोई माइक्रोब्स या पैथोजन आ गया तो उसको ये ईट कर लेते हैं, अंदर खा लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल ईटिंग। तो ये क्या करते हैं? दे किल द पैथोजन,
किल द पैथोजन, ये पैथोजन को मार देते थे, किल द पैथोजन बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका मतलब क्या होता है? सेल ईटिंग, सेल के खाना खाने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? फैगोसाइटोसिस बोलते हो, सेल ईटिंग बोलते हो, ठीक है, क्लियर? तो दे किल द पैथोजन बाय फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। सेल कौन कौन से हैं? पीएमएनएल, एक ये सेल याद रखोगे, न्यूट्रोफिल्स, उसके अलावा मोनोसाइट्स, एनके सेल, नेचुरल किल सेल को शॉर्टकट में बोलते हैं एनके सेल, ठीक है, और मैक्रोफेज। आपको डायरेक्टली पूछेगा ये सेल्स किसके हैं, तो इनेट इम्यूनिटी के हैं बताओगे, साइटोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर में आते हैं, ठीक है, 3 नंबर हो गया। इसके अलावा चौथा नंबर में आप याद रखोगे, आपके पास है एक केमिकल बैरियर, केमिकल या फिर साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में आप याद रखोगे कुछ वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं बेटा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन में याद रखोगे, इंटरफेरॉन इसका नाम है इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा बनाते हैं, ये इंटरफेरॉन क्या करता है? नेबरिंग सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेबरिंग सेल को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है ना? कैसे समझेंगे इसको? समझते हैं बात को। इम्यून सिस्टम आप यहां समझो, जैसे सपोज एक एग्जांपल, ये एक सेल है, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया बेटा कि वायरस घुस गया, एग्जांपल के लिए ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब आपको पता है वायरस क्या है? वायरस इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये आपके सेल के सिस्टम को, मशीनरी को, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मशीनरी को यूज करता है और सेल के अंदर क्या करता है? रेप्लिकेट करके अपना नंबर बढ़ाता है, फिर इस सेल को क्या करता है? मार देता है और नए वायरस निकल के आजू बाजू सेल को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। इस तरीके कार्यक्रम चलता है इनका। क्या कर रहा है? वायरस आपके सेल के अंदर घुसेगा, आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करेगा, क्योंकि उसके पास ये सब नहीं है। उसके पास रेप्लिकेशन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, आरएनए बनाने के, प्रोटीन बनाने के मशीनरी नहीं है। वो आपके मशीन को यूज करेगा, आपके सेल के मशीन को यूज करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, है ना? वो मशीन सिस्टम आपका यूज करके अपना नंबर क्या करेगा? बढ़ाएगा, 1 से 2, 2 से 4 लाखों गुना बढ़ा के इस सेल को मार के बाहर निकलता है और आजू बाजू के सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। अब इस वायरस ने क्या करते हैं? वायरस ने भी अपने पास तरीका बनाया हुआ बचने का। ये सेल्स के पास भी क्या है? तरीका बनाया हुआ बचने का। ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स सीक्रेट करते हैं इंटरफेरॉन, IFN, इंटरफेरॉन गामा सीक्रेट करते हैं। ये इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा बेटा? इसके आजू बाजू में जो सेल हैं, आई बिलीव ये दिख रहा है, दिख रहा है, इसके आजू बाजू में जो ये सेल्स हैं, इनके पास क्या करेगा? इंटरफेरॉन गामा जाके, ये रिसेप्टर है, इंटरफेरॉन गामा इसके ऊपर बैठेगा, इसको बताएगा कि भैया आजू बाजू में पड़ोसी में जो आपके सेल हैं वो वायरस इन्फेक्टेड हैं, ये वायरस है यहाँ पे, तो इनको ये क्या दे देगा? इंफॉर्मेशन दे देगा। किससे? इंटरफेरॉन गामा बना के वायरस इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन गामा बना के अपने आसपास के सेल को इंफॉर्मेशन दे दिया कि भैया आजू बाजू में क्या है? वायरस प्रेजेंट है, इन्फेक्शन है। तो ये सेल क्या करेंगे? ये सेल अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए कम कर देंगे, है ना? ये अपना एक्टिविटी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अपना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मशीनरी को क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे। तो इससे अगर ये वायरस यहाँ निकल के इसको इन्फेक्ट करता भी है तो ये इसके अंदर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ये अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। क्लियर है बात? तो इंटरफेरॉन गामा आपको क्या कर रहा है? एक साइटोकाइन की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? साइटोकाइन की तरह काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन देता है अपने आसपास के सेल को कि यहाँ पे वायरस प्रेजेंट है, तो कुछ सिस्टम ऐसा बना लो कि आपके अंदर आके इंफेक्शन ना हो। क्लियर है? तो इसी को अपन बोलते हैं केमिकल या फिर साइटोकाइन बैरियर। क्लियर? तो इनेट इम्यूनिटी में आपको 4 पॉइंट याद रखना है। 4 बैरियर प्रेजेंट है। फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन और म्यूकोसा कोटिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट प्रेजेंट है। सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, यहाँ पे आप याद रखोगे टीयर्स, सलाइवा, स्वेट और
साथ में आपका स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं जो आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर में काम करते हैं। तीसरा साइटोलॉजिकल या फिर सेलुलर बैरियर में याद करोगे आप कि यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो सेल्स कौन कौन से हैं? पीएमएनएल सेल प्रेजेंट है ना, पॉलीमॉर्फो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स प्रेजेंट है। नेचुरल किलर एनके सेल प्रेजेंट है और मैक्रोफेज प्रेजेंट है। ये क्या कैसे करते हैं? ये सेल फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब अगर ये सामने अगर इन्फेक्शन एजेंट है तो इसको पकड़ के ये क्या करेंगे, इसको पकड़ के ये ऐसे करके खा लेते हैं अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, है ना। ये सभी सेल करते हैं, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, ये सब सेल कैसे सेल हैं? फैगोसाइटोसिस सेल हैं। क्लियर? इसके अलावा लास्ट आप याद रखोगे साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में आप याद रखोगे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ साइटोकाइन बनाते हैं। साइटोकाइन का नाम क्या है? इंटरफेरॉन गामा। और ये इंटरफेरॉन गामा क्या करता है? आसपास के सेल को बताता है कि भैया आजू बाजू में वायरस है, बच के रहो। तो उस बचने के हिसाब से ये क्या करते हैं? फिर आगे काम करते हैं, है ना। ये अपना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन मशीनरी को स्लो डाउन कर देते हैं ताकि वायरस रेप्लिकेट ना कर सके। ये 4 बैरियर आपको इननेट इम्यूनिटी में पढ़ना था। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी चालू करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टाइप के सेल हैं, है ना। इसमें कौन कौन से टाइप के सेल हैं और ये कैसे स्पेसिफिक है, इसमें डाइवर्सिटी कैसे ज्यादा है, और जो मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी को समझने का कोशिश करें। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड लेट्स मीट टुमारो। टुमारो विल हैव क्लास, है ना। उसके बाद फिर विल हैव दिवाली वेकेशन, तो आगे एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।